नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत 4 तस्वीरों से। तस्वीरें ऐसी जिसे देखकर आप डर जाएंगे और पूछेंगे ये क्या हो रहा है। राजधानी जयपुर से लेकर बीकानेर तक और श्रीगंगानगर से लेकर कोटपुतली तक बेखौफ बदमाशों ने कोहराम मचा रखा है। तो बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसकी बानगी बीकानेर में देखने को मिली, जहां दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी फैल गई। फायरिंग में एक बच्चा घायल हो गया। सिर में गोली लगने के कारण बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल बाइक सवार बदमाशों के निशाने पर कोई और शख्स था, लेकिन बदमाशों की गोली बच्चे को जा लगी। वहीं यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश आते हैं और फायरिंग करते हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। बदमाशों में अब पुलिस का खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसा ही नज़ारा आज जसूसर गेट के सामने देखने को मिला, जहां पर बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और मारना किसी और को चाहते थे, लेकिन जो शिकार है वो एक मासूम बच्चा हो गया जो गंभीर हालत में है। उसका इलाज चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी को एक बार जगह दिखा दे कि आप देख सकते हैं ये जय गणेश ऑटो रिपेयरिंग सेंटर है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो जो बाइक सवार जो युवक थे वो यहाँ पर पहुंचे और वो एक व्यक्ति को यहाँ पर मारने की फिराक में उन्होंने गोली चलाई। लेकिन इस ऑटो सेंटर के सामने जो एक बच्चा खड़ा था उसके यहाँ पर अनजाने में गोली लगी और वो पूरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। फिलहाल सूचना के बाद में जो पुलिस है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच गई है। अस्पताल में बच्चों को यहाँ पर जो भर्ती है वो करा दिया गया। पूरे मामले की यहाँ पर जांच की जा रही है, लेकिन क्या कुछ पूरा नज़ारा था, क्या कुछ पूरा मामला था, हम बात कर लेते हैं। सस्मीत गवाह हमारे साथ में है। सर, क्या किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ? आप यहीं पे मौजूद थे? सर, ये मेरी बड़े भाई की छोटे भाई की दुकान है और यहाँ पर वो जो बच्चे की लगी थी वो मेरे रिश्तेदार हैं। वो ऐसे ही बाहर गांव के थे, यहाँ मिलने आए थे। वो मारने किसी और को चाहते थे, लग गई वो उसके बच्चे के ओर। ये पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, मामले की जांच की जा रही है। हम उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। मैडम, आज यहाँ पर भी कोई घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ देखने को मिला? क्योंकि अभी जो बच्चे को किस तरह से गोली लगी है? बच्चे के बीच में आ गए, वो मारने किसी और को आए थे। कोई पुखराज नाम का लड़का है पीछे कुमारों का, उसको आए थे। 2 मोटरसाइकिल पे लड़के थे, मार उसको रहे थे, बीच में बच्चा आ गया, उसके लग गई। वो तो दुकान के अंदर घुस गया, बच्चा बाहर निकल रहा था। तो ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अब क्या जांच शुरू हो गई है बदमाशों की तलाश? हाँ, चल रही है। उच्च अधिकारी आए हुए हैं, सभी अभी जांच कर रहे हैं। मैडम, जो ये जिसको गोली मारने आए थे, क्या वो कुछ अपराधी प्रवृत्ति का था? इसके बारे में कुछ पता चल रहा है? जांच चल रही है, अभी पता नहीं। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज 18 बीकानेर। वहीं जयपुर शहर में मंगलवार सुबह बदमाशों ने डेयरी कलेक्शन एजेंट के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर 6.5 लाख रुपए लूट लिए। वारदात में 3 बदमाश शामिल थे, जो कि एक बाइक पर सवार होकर आए थे। घटना का पता चलने पर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी और शिप्रापथ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। शहर के प्रमुख रास्तों पर बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की टीमें आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि लुटेरों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हमला किया गया, फायरिंग करी गई, उसमें पूर्व में कुछ गिरफ्तार कर लिए गए थे मुजरिमों को। उसमें जो हथियार लाने वाला और उस गैंग को हथियार देने में जो शामिल व्यक्ति था कन्हैया लाल, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 2 पिस्टल बरामद की है। इस घटना में मुख्य अभियुक्त यही था जिसके द्वारा हथियार देना और फायर करना इन्वेस्टिगेशन से सामने आया था। घटना के वक्त ये एक अज्ञात घटना थी, लेकिन इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके आरोपियों को आइडेंटिफाई किया, उनको गिरफ्तार किया। अब तक कन्हैया लाल को मिला के 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। राजधानी जयपुर में आज सुबह 6.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। शिप्रापथ के थड़ी मार्केट क्षेत्र में एक डेयरी कलेक्शन एजेंट के साथ ये लूट का मामला सामने आया। ये मामला थड़ी मार्केट के महावीर मार्ग का है, जहां पर आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। कलेक्शन एजेंट जो है वो अपनी बाइक से अलग अलग डेयरी बूथों से कलेक्शन कर लौट रहा था। इस दौरान इस महावीर मार्ग पर 3 बाइक सवार जो है वो आते हैं और उसके सर पर वार करते हैं और
इस दौरान वो जो अनियंत्रित होकर बाइक जो है वो पलट जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त इस बाइक पर भी खून के निशान जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस सुबह इस प्रकार की घटना के बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और तफ्तीश जो है वो पुलिस के द्वारा फिलहाल जो है वो की जा रही है। तमाम इस महावीर मार्ग के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। कोशिश ये है कि पहले वो ये बदमाश कौन है, उनके बारे में, किस प्रकार से पूरी वारदात हुई है, उसके बारे में तफ्तीश जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में नाकेबंदी भी की गई है। लेकिन जिस प्रकार की ये वारदात हुई है ये कई तरह के सवाल जो है वो खड़ी करती है कि किस प्रकार से राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौसले जो है वो बुलंद हो चुके हैं और बेखौफ बदमाश जो है वो एक डेयरी बूथ संचालक के एजेंट के साथ किस प्रकार की वारदात को जो है वो अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा अब तफ्तीश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो बदमाशों को पकड़ा जाए। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं जयपुर के कोटपुतली में एक शख्स की मौत का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपियों ने मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हैरत की बात यह है कि एक आरोपी के मृतक की पत्नी से संबंध थे। दरअसल 22 अगस्त की देर रात कोटपुतली के राजनोता रोड दादुका मोड़ पर पुलिस को मृतक लालाराम का शव मिला था। शव के पास एक स्कूटी भी मिली थी। पुलिस ने जब जांच किया तो पता चला कि आरोपी खेम सिंह के मृतक लालाराम की पत्नी के साथ प्रेम संबंध थे, जिसका पता मृतक को भी चल चुका था। तो पुलिस ने एक खुलासा किया है, एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई मर्डर को, और 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। चलिए अब बात करते हैं नकली डीजल पर कसते नकेल की। आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर और अजमेर की 2 तस्वीरें हैं, जहां शिकायत के बाद नकली डीजल बनाने वाले गिरोह का छापेमार कार्रवाई के दौरान पर्दाफाश हुआ। जयपुर में सीएसटी की टीम ने कई जगहों पर कार्रवाई की, तो अजमेर में भी जयपुर की टीम पहुंची और जयपुर की टीम ने वहां भी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो नकली पेट्रोल की तस्करी के खिलाफ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट एक्शन मोड में है। पुलिस ने नकली डीजल बनाने के फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा ने बताया कि कारखानों से निकले गंदे ऑयल को रिफाइन कर अवैध रूप से नकली डीजल तैयार किया जा रहा था। जानकारी के बाद पुलिस ने फैक्ट्री मालिक अर्जुन लाल यादव को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में नकली डीजल करीब 52 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा था। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां डीजल की बहुत ज़्यादा खपत होती है, उन सेक्टर्स में इनके द्वारा ये डीजल बेचा जाता है। साथ ही साथ जो मड इंजन है, जो जनरली बाढ़ का पानी निकालने में काम में आते हैं, पिछले महीने भर से आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह ऐसे मड इंजन भी यूज़ किए जा रहे हैं। फार्म पोंड पे जो इंजन काम में, पंप इंजन, डीजल पंप इंजन जो काम में लिया जा रहा है। साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे चलने वाले ट्रक ऑपरेटर्स, बस ऑपरेटर्स को बेचा जा रहा है। यहाँ तक भी जानकारी में आया है कि इसके द्वारा ये लार्ज स्केल पे कुछ पेट्रोल पंप को भी सप्लाई करना ज्ञात हुआ है, जिसके बारे में अभी अनुसंधान किया जाना शेष है। और अब बात अजमेर की, जहां डीजल गैंग का खेल सामने आया है। जी हां, किशनगढ़ में ऑयल फैक्ट्री में असली के नाम पर नकली का काम हो रहा था। ऑयल फैक्ट्री पर जैसे ही जयपुर स्पेशल टीम ने कार्रवाई की, सारा खेल सामने आ गया। फिलहाल अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा के निर्देशन में कार्रवाई जारी है। दरअसल लुब्रिकेंट की आड़ में नकली डीजल बनाने की शिकायत मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऑयल फैक्ट्री में नकली ऑयल बनाने की भी काफी समय से शिकायतें मिल रही थी। सीओ किशनगढ़ पार्थ शर्मा और मदनगंज थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद थी।
उधर बाड़मेर के सरहदी गांव से पुलिस और एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खुफिया एजेंसी आईएसआई के संदिग्ध एजेंट को पकड़ा है। पुलिस ने मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की और पुलिस से जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक नकली नोट और हेरोइन तस्करी मामले में यह कार्रवाई की गई, जिसके दौरान एटीएस को इस संदिग्ध के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। यह आरोपी पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारियां उपलब्ध करा रहा था। हमें जो यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बॉर्डर इंटेलिजेंस है, उनकी तरफ से रिक्विजिशन मिली कि जो नकली नोट में वो पकड़ा भी नहीं गया था, जो खंडू खान पकड़ा गया उसका पुत्र है, उससे वो एक बार उनके पास कुछ इनपुट्स हैं जिसको लेकर के वो और एसओजी और एटीएस और पुलिस ज्वाइंट इंटरोगेशन करना चाहते हैं। तो हमने उस रिक्विजिशन पे अभी उसको ज्वाइंट इंटरोगेशन के लिए जेआईसी को के लिए भिजवाया है। अब आगे जैसी भी तफ्तीश होती है उसमें जो भी बिंदु 11 साल तक चले कोर्ट के ट्रायल के बाद पंजाब को दहलाने की साजिश रचने वाले 10 आरोपियों को बाड़मेर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साल 2009 में पाकिस्तान से आरडीएक्स और विस्फोटक लाकर उसे बब्बर खालसा के आतंकवादियों के जरिए पंजाब को दहलाने की साजिश रची गई थी। आज करीब 11 साल बाद 10 आरोपियों को देश के खिलाफ साजिश रचने, विस्फोटक रखने और आर्म्स एक्ट के तहत न्यायाधीश विमिता सिंह ने उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपियों के पास से 8 विदेशी पिस्टल, 140 राउंड बॉल कॉटेज, 280 राउंड बॉल कॉटेज, 1040 किलोग्राम वायर, 6 किलो आरडीएक्स, 2 बैटरियां बरामद हुई थीं। वर्ष 2009 सितंबर 2009 में आरडीएक्स और विस्फोटक पदार्थ मैगजीन पाकिस्तान से कुछ तस्कर लेके आए थे और यहाँ से आगे बब्बर खालसा ग्रुप को सप्लाई करना था। और उस प्रकरण में 2009 के प्रकरण में 11 साल तक ट्रायल चली। आज ट्रायल कंप्लीट हुई, जिसमें माननीय न्यायालय के न्यायाधीश सुश्री विमिता सिंह जी ने फैसला सुनाया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आर्म्स एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम और आईपीसी की धारा 120B, 153A के में सभी 10 आरोपियों को आरोपित माना और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चलिए अब बात करते हैं घूसखोरों के खिलाफ चल रही एसीबी की एक कार्रवाई की। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, दूसरी जालोर की और तीसरी तस्वीर कोटा की। जयपुर में एसीबी ने गोनेर में पटवारी को 20,000 रुपए के रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। पटवारी पहले भी 1 लाख रुपए ले चुका था। दूसरी तस्वीर जालौर की है, जहां एसीबी ने एक महिला पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। टीम ने म्यूटेशन भरने के नाम पर महिला पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी। और तीसरी तस्वीर कोटा की है, जहां कल एसीबी के शिकंजे से फरार सहायक अभियंता को आज कोटा पुलिस और एसीबी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे अन्नदाताओं का हल्ला बोल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सियासी संकट थमने के बाद गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक कल मुख्यमंत्री निवास पर 4:30 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। कैबिनेट सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में नई पर्यटन नीति पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा सेवा नियमों में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। बैठक में करीब 1 दर्जन बिंदु रखे जाएंगे। कैबिनेट सचिवालय ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को बैठक में आने की सूचना भेज दी है। जो मंत्री जयपुर से बाहर हैं, उन्हें भी कैबिनेट की बैठक में भाग लेने के लिए समय पर जयपुर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।
कांग्रेस में नई टीम के चयन की कवायद तेज हो गई है। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन इसी हफ्ते जयपुर आएंगे, जहां वो संभाग स्तर पर प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे, फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही माकन संगठन के नए स्वरूप को लेकर भी चर्चा करेंगे, साथ ही सरकार के कामकाज को लेकर भी मंथन किया जाएगा। राजस्थान के मीडिया के मित्रों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश प्रभारी अजय माकन के जयपुर दौरे के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है। कि झूठ बोल के, बहका करके, झूठे नारे दे करके सत्ता में आ गई, जिसके कारण से आज जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया था, उसको तोड़ने में लगे हुए हैं, उनको नष्ट करने में लगे हुए हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगे हुए हैं। आदरणीय माकन जी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी हैं। मैं समझता हूं जैसा कार्यक्रम बन रहा है, इसी सप्ताह में आदरणीय माकन जी आएंगे। कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता है, वो मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। केवल पदाधिकारी बनने वाली, जिम्मेदारी देने वाली बात है, जिसकी कवायद में ही आदरणीय माकन जी यहाँ आ रहे हैं, तो हम सब लोग मिलकर के करेंगे। मैं समझता हूँ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता तैयार खड़ा है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। जो वादे राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, हमारी सरकार ने जो जनता से सरकार बनने से पहले किए थे, उन वादों को हम कैसे पूरा करें और एक आम जन में ये महसूस हो, आम कार्यकर्ता में ये महसूस हो कि हमारी सरकार, जिसको हमने खून पसीने से सींच करके बनाया है, वो सरकार हमारे कल्याण के लिए काम करती है, हमारे सुख दुख में भागीदार रहती है। परीक्षा कराने का और कोरोना में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने का जो अब तक का निर्णय है, वो केंद्र सरकार के लॉकडाउन के जो आदेश हैं उसके तहत हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों में ये संक्रमण नहीं फैले, इस बात की पुख्ता व्यवस्था की अति आवश्यकता है। विधानसभा सत्र के स्थगित होते ही भाजपा ने प्रदेश में कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर ली है। अब भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम करेगी। इसके लिए भाजपा ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अब जनहित के मुद्दों को भाजपा जनता के बीच ले जाएगी और सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। 3 चरणों में बीजेपी धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का काम करेगी। इसको लेकर 28 अगस्त को प्रदेश के सभी जीएसएस व बिजली निगम के कार्यालयों पर बिजली के बिलों की समस्या समेत अन्य मसलों को लेकर धरना दिया जाएगा। बीजेपी ने प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट की नई टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर नई टीम की घोषणा की गई। रामलाल शर्मा को प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। वहीं अनीता भदेल और अभिषेक मटोरिया को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही 21 नेताओं को पैनलिस्ट में शामिल किया गया है, जिनमें वासुदेव देवनानी, ज्योति किरण, मुकेश पारीक, अविनाश गहलोत सरीखे नेता शामिल हैं। तो बीजेपी ने अपने पैनलिस्ट की नामों का आज ऐलान किया। बीजेपी प्रवक्ताओं की नई टीम का ऐलान किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसका ऐलान किया और मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है रामलाल शर्मा को। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे पानी से पंगा पड़ा महंगा।